हेलो दोस्तों, स्वागत है बॉक्सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में रेलवे के सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं, जो रूपमणि पब्लिकेशन का बुक है। दोस्तों, कल हमने परमाणु संरचना से संबंधित आधे प्रश्नों का अध्ययन किए थे और बचे हुए आधे प्रश्नों का अध्ययन आज करेंगे। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं प्रथम सवाल से। एक अणुओं का समूह जो आवेश को लेकर चलता है उसे डैश आयन से जाना जाता है, तो उसे बहुपरमाणु आयन से जानते हैं। मीथेन के अणु भार की गणना करें, तो मीथेन का अणु भार 16 होते हैं। डैश प्रीत करने की प्रक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती, तो किसे प्रीत करने की प्रक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होगी? दोस्तों बताइएगा। एक इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन से प्रीत करने की प्रक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होगी। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु द्रव्यमान के बारे में सही है? तो कौन सा है दोस्तों परमाणु द्रव्यमान के बारे में? परमाणु द्रव्यमान बराबर एक तत्व के परमाणु द्रव्यमान बाई एक कार्बन परमाणु का 1/12 द्रव्यमान के बराबर होता है। ऑप्शन डी। डैश की सतत वृद्धि के कारण किसी समूह में परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है, तो परमाणु त्रिज्या में वृद्धि इलेक्ट्रॉन शेल की सतत वृद्धि के कारण होती है। किन तत्वों के ब्रातम कोर्स में 60 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो किसमें होते हैं दोस्तों? हैलोजन। हैलोजन तत्व के ब्रातम कोश में 7 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसी तत्व की आयनीकरण क्षमता को प्रभावित करने वाला एक कारक डैश है, तो क्या है? परमाणु आकार है। क्वांटम नंबर होते हैं, तो क्वांटम नंबर क्या होते हैं? संख्यात्मक मूल्य होते हैं। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण डैश पर प्रभावित किए जाते हैं, तो यह किस पर प्रभावित किए जाते हैं? दोस्तों बताइएगा। स्वयं पर प्रभावित किए जाते हैं। डैश में एक ऐसा एकल चार्ज परमाणु या परमाणु समूह शामिल हो सकता है जिसमें शुद्ध चार्ज होता है, तो शुद्ध चार्ज किसमें होता है? आयन में होते हैं। निम्न में से क्या डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अवधारणा नहीं है? तो डाल्टन सिद्धांत के परमाणु की अवधारणा कौन है दोस्तों? सभी पदार्थ छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें अणु कहा जाता है। यह ऑप्शन डी परमाणु सिद्धांत की अवधारणा नहीं है। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार दिए गए रासायनिक पदार्थ में हमेशा वही सामान्य तत्व होते हैं जो वजन से एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं? तो कौन है? स्थिर अनुपात का नियम। नाइट्रोजन का आणविक द्रव्यमान 28 है एवं इसका परमाणु द्रव्यमान 14 है, तो नाइट्रोजन का परमाणुता होगा, तो कितना होगा दोस्तों? परमाणुता 2 होगा। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी अवधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है? तो क्या है? परमाणु अदृश्य कण है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया से न तो उत्पन्न किए जा सकते हैं और न ही नष्ट किए जा सकते हैं। ऑप्शन डी। यदि तत्व M के एक परमाणु का द्रव्यमान 3.15 गुना 10⁻³ ग्राम है, तो परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? तो क्या होगा दोस्तों? परमाणु द्रव्यमान 18.97 होगा। समान रासायनिक गुण वाले दो तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो कौन विकल्प सही है दोस्तों? तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी। ऑप्शन सी। न्यूलैंड ने डैश नियम दिया था, तो न्यूलैंड ने स्टक का नियम दिया था। एक तत्व की आयन ऊर्जा डैश पर निर्भर करती है, तो तत्व की आयन ऊर्जा केंद्रीय प्रभार पर निर्भर करती है।
एवोगाद्रो स्थिरांक का मान कितना है? तो इसका मान होता है 6.022 10 के पावर 23 होता है, ऑप्शन डी। साइक्लोटोन है, तो साइक्लोटोन क्या है? एक कण त्वरक है, ऑप्शन सी। एल्केन्स का सामान्य सूत्र, एल्केन्स का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n+2 है, ऑप्शन ए। किसी तत्व की अणुवीय संख्या पर विनिश्चित किया जाता है, तो किस पर किया जाता है? एक अणु से प्रोटॉन की संख्या पर, ऑप्शन डी। 2, 10, 18, 36 तथा 54 परमाणु संख्या के सभी तत्व डायस हैं, तो क्या है दोस्तों? सभी तत्व नोबल गैस है। निम्न में से किसका वजन सबसे ज्यादा होगा? तो किसका वजन सबसे ज्यादा होगा दोस्तों? H2O के 10 के पावर 23 अणुओं का, ऑप्शन ए। तत्वों के समास्थानिकों में होते हैं, तो क्या होते हैं दोस्तों? तत्वों के समास्थानिकों में क्या होते हैं? न्यूट्रॉनों की असमान संख्या। निम्नलिखित तत्वों के समूह में किनमें समान संख्या में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम में होते हैं। परमाणु की कक्षा किस सिद्धांत के अनुसार बढ़ती है? तो यह किस सिद्धांत पर बढ़ती है दोस्तों? यह अबाउ का सिद्धांत बढ़ती है, ऑप्शन ए। किसी इलेक्ट्रॉन निकटता सर्वाधिक है, तो किसका है? क्लोरीन का। इनमें से किसका परमाणु आकार सबसे बड़ा होता है? तो परमाणु आकार सबसे बड़ा पोटेशियम का होता है। परमाणु त्रिज्या के अवरोही क्रम के संदर्भ में रासायनिक तत्वों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो कौन क्रम सही है दोस्तों? बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ऑप्शन ए। विद्युतीय क्षेत्र के प्रयोग से इलेक्ट्रॉनों का संचलन कहलाता है, तो क्या कहलाता है? ड्रिफ्ट धारा संचलन कहलाता है। बोर के हाइड्रोजन परमाणु सिद्धांत के अनुसार उच्च ऊर्जा स्तर से n बराबर 2 ऊर्जा स्तर पर परिवर्तन के समरूपी स्पेक्ट्रम रेखाएं किससे संबंधित होती है? तो यह बामर श्रृंखला से संबंधित होती है। नमक का अणुभार लगभग कितना होता है? तो नमक का अणुभार 18 ग्राम प्रति मोल होता है। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन द्रव्यमान के अनुसार डायस के अनुपात में मौजूद होता है, तो यह 14:3 में मौजूद होता है। एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर डायस बनाते हैं, तो यह मिलकर क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल डायस का वर्णन नहीं करता है, तो यह किसका वर्णन नहीं करता है? परमाणु के अस्थात्व का वर्णन नहीं करता है। किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित कहा जाता है यदि क्या है? तो संतुलित किसे कहा जाता है? दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या समान होता है, ऑप्शन ए। बोर की कक्षाओं को स्थिर क्यों कहा जाता है? तो किस स्थिर क्यों कहा जाता है दोस्तों? इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉनों में निश्चित ऊर्जा होती है, ऑप्शन सी। किसी पदार्थ के एक मोल में मौजूद परमाणु या अणुओं या आयनों की संख्या को डायस कहा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? एवोगाद्रो की संख्या कहते हैं।
रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणु क्रमांक डायस है तो क्या है दोस्तों, परमाणु क्रमांक समान रहता है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान। रदरफोर्ड ने अल्फा कणों के परिकरण प्रयोग के परिणाम स्वरूप किसकी खोज हुई थी, तो किसकी खोज हुई थी, परमाणु में नाभिक की खोज हुई थी। निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, तो किसमें होते हैं, पोटेशियम में होते हैं। एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस तत्व में इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की प्रवृत्ति सर्वाधिक होती है, तो किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है। एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 और परमाणु क्रमांक 11 है तो प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो प्रोटॉनों की संख्या 11 है। डाल्टन के परमाणुवाद की कौन सी अवधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है, तो क्या है, परमाणु और विभाज्य कण हैं जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन ए। थॉमसन के मॉडल के अनुसार परमाणु पूर्णतः डायस होते हैं तो क्या होते हैं, विद्युत उदासीन होते हैं। परमाणु द्रव्यमान मापने के लिए मानक संदर्भ के रूप में किस समस्थानी को चुना गया था, तो कार्बन 12 को चुना गया था। सल्फर का परमाणु क्रमांक क्या है, तो सल्फर का परमाणु क्रमांक 14 है। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है, तो एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है दोस्तों, CnH2n-2 होता है। सॉरी दोस्तों, सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना है, तो सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है, जिसे हमने 14 बताया था। सॉरी दोस्तों, इसका परमाणु क्रमांक 16 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैल्शियम नामक तत्व का है, तो कौन है, कैल्शियम नामक तत्व का, तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2882 होता है। इसका परमाणु संख्या 20 होते हैं कैल्शियम का। सबसे बाहरी कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है, तो बाहरी कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ऑप्शन ए। वे तत्व जो आमतौर पर एकाधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं और जिनके आयन आमतौर पर रंगीन होते हैं डायस कहलाते हैं, वह संक्रमण तत्व कहलाते हैं। किसी परमाणु में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर वह डायस बन जाता है, तो वह क्या बनता है, ऋणात्मक बन जाता है। परमाणु क्रमांक को किस अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है, तो परमाणु क्रमांक को Z के द्वारा निरूपित किया जाता है। वह पदार्थ जो ससंयोजी बंध बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करता है तो डायस कहलाता है, तो वह लुईस क्षार कहलाता है। फ्लोरीन में डायस कार्बन परमाणु मौजूद होते हैं, तो इसमें 60 कार्बन परमाणु मौजूद होते हैं। किसी तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या इनके डायस के बराबर होती है तो इनके परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। जब किसी समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है तो यह डायस कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है, संतुलित समीकरण कहलाता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में घूमता है, जिनमें डायस होती है तो इनमें क्या होती है, स्थिर ऊर्जा होती है।
जब जस्ता में सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है तो निम्न में से कौन सी गैस बनती है? तो इसमें हाइड्रोजन गैस बनती है। सामान्य द्रव्यमान संख्या लेकिन विभिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं को डायस के रूप में निरूपित किया जाता है, तो इसे आइसोबार के रूप में निरूपित करते हैं। विद्युत ऋणात्मक किसी परमाणु की डायस की क्षमता की माप है, तो किसकी क्षमता की माप है दोस्तों? यह इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता की माप है। संक्रमण धातु में अक्सर डायस के कारण अणु चुंबकीय होते हैं, तो यह अगुमित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण अणु चुंबकीय होते हैं। निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताता है? तो किसने बताया था दोस्तों? डाल्टन ने बताया था। डायस में न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, तो किसमें न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है? सौम्य न्यूट्रॉनों में न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई? तो इसकी खोज जे थॉमसन के द्वारा की गई है। बोरॉन तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है? तो बोरॉन का परमाणु क्रमांक 5 है। आधुनिक आवर्त सारणी में पोटेशियम का परमाणु क्रमांक क्या है? तो पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 है। आधुनिक आवर्त सारणी में चांदी का परमाणु क्रमांक कितना है? तो चांदी का परमाणु क्रमांक 47। निम्न में से कौन सा त्रिपरमाणु अणु है? कौन है त्रिपरमाणु अणु दोस्तों? ओजोन। किसी धातु तल से एक इलेक्ट्रॉन को मुक्त होने के लिए ऊर्जा की न्यूनतम आवश्यक मात्रा क्या कहलाती है? तो यह कार्य फंक्शन कहलाती है। किसी यौगिक में परमाणुओं की संख्या का बहुत सरल अनुपात ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसमें औपचारिक सूत्र का उपयोग किया जाता है। किसी तत्व के इलेक्ट्रॉन के क्षय की प्रवृत्ति का मात्रात्मक मापक क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? आयनीकरण तापीय धारिता कहलाती है। एक अणु द्वारा बिना टक्कर के तय की जाने वाली औसत दूरी क्या कहलाती है? तो औसत दूरी क्या कहलाती है? मध्य मुक्त पथ औसत दूरी कहलाती है। अवर परमाणु कण प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो किसने खोज किया था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। तत्व की सबसे छोटी इकाई होती है, तो सबसे छोटी इकाई परमाणु होती है। कार्बन डाई अणु में कार्बन के परमाणुओं तथा ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? तो इसमें कितना अनुपात होता है? 3:8 होता है। पदार्थ का मूल रूप से जिसे रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है, तो क्या कहलाता है? तो यह तत्व कहलाता है। परमाणु संरचना की संरचना पर काम के लिए 1922 में निम्नलिखित में से किसको नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था? तो नोबेल पुरस्कार नील्स बोर को नहीं दिया गया था। सामान्य ऊर्जा वाली कक्षाएं क्या दर्शाती है? तो यह डिजरेट दर्शाती है। कौन सा परमाणु क्रमांक 4 संयुक्ता इलेक्ट्रॉनों से संबंधित है? तो कौन है? 6 है। वे हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच एक द्विबंध होता है, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें असंतृप्त यौगिक कहलाता है। कैल्शियम सल्फेट की कितनी सूत्र इकाइयां प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्रिस्टलीकरण जल के एक अणु में जुड़ी होती है? तो कितनी जुड़ी होती है? 2 जुड़ी होती है। नाइट्रोजन परमाणु का कौन सा कोष N2 अणु बनाने में भाग लेता है? तो कौन भाग लेता है? L कक्षा N2 अणु बनाने में भाग लेता है।
कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान क्रमशः डायस हैं, तो कितना है? 12 और 1 है। जिसमें कोई ऑक्सीजन परमाणु नहीं होता है, ऐसे कार्यात्मक समूह वाले यौगिक वर्ग डायस कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है? हैलोजन यौगिक कहलाता है। N2 के अणुओं में डायस होता है, तो क्या होता है N2 के अणुओं में? नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच का तिहरा बंद होता है। ऑप्शन डी। समूह 1 के निम्नलिखित तत्वों को उनकी परमाणु त्रिज्या के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इनके परमाणु क्रमांक कोष्टकों में दिए गए हैं। तो क्या है? ऑप्शन डी। सीजियम, रूबियम, पोटेशियम, सोडियम और लिथियम। इनमें से कौन सा तत्व की प्रकृति में द्विपरमाणिक अणु के रूप में मौजूद नहीं है? तो कौन है? हीलियम। इनमें से कौन सी किसी परमाणु की संयुक्तता के निर्धारण में निर्णायक भूमिका निभाता है? तो कौन निभाता है? ब्रातम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को निभाता है। निम्न तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो बढ़ते हुए परमाणु क्रम में व्यवस्थित किसमें होगा दोस्तों? ऑप्शन ए में होगा। परमाणु त्रिज्या का सही बढ़ते क्रम का चयन करें। ऑप्शन ए, बोरॉन, बेरिलियम, लिथियम, रूबियम। फ्लोरीन में कितने कार्बन परमाणु फुटबॉल की आकृति जैसी संरचना में व्यवहित होते हैं? तो कितने होते हैं? 60 होते हैं। सल्फर का परमाणु क्रमांक और संयोजकता क्रमशः क्या है? तो कितना है इसका संयोजकता? 16 और 2 है। युग्म C3H8 और C5H12 के आणविक द्रव्यमान में अंतर क्या होंगे? तो इसका अंतर क्या होगा दोस्तों? 28 होगा। किसी तत्व के परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 है, तो किस समूह से संबंधित है? यह 18वें समूह से संबंधित है। डायस की वजह से आयनिक यौगिक के गलनांक और कथ्यांक अत्यधिक होते हैं। तो किसकी वजह से होते हैं दोस्तों? प्रबल अंतर आणविक आकर्षण को भंग करने के लिए ऊर्जा की बड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन डी। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।